वज़ीर आज़म आज कोयटा जाएंगे। गवर्नर हाउस में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। कोयटा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इमरान खान आज ईरान का भी पहला सरकारी दौरा करेंगे। 2 रोज़ा दौरे में ईरानी सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। खिते की सूरत हाल, सरहदी अमूर समेत कई अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। इमरान खान के हमरा वफ्द भी होगा। तेहरान पहुँचने से पहले मशहद में भी क़याम करेंगे। सानहाई और माड़ा में बलोच दहशतगर्द तंजीम मुलव्वस है, जिसके ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स कैंप ईरान में हैं। वज़ीर ख़ारजा ने सानहाई की मालूमात दुनिया के सामने रख दी। पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाने का ऐलान। कहते हैं मुसद्दिक़ा इतलात हैं, इंटेलिजेंस ईरानी हुकाम से शेयर करती। उम्मीद है ईरान दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन लेगा। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, ईरानी सिफारतखाने को मुरासला भिजवाया क्या? ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा दहशत गर्द और सहूलतकार मुस्लिम ममालिक के करीबी ताल्लुकात से खौफज़दा हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लाहौर में हंसते बसते घर पर कयामत टूट पड़ी। अंदरूने लाहौर भाटी गेट में खस्ता हाल मकान गिरने से 6 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। 3 बच्चों समेत 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू टीमों को तंग गलियों के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जहन्नुम की आग से छुटकारे और गुनाहों से बख्शिश की रात। शब बरात अकीदत व एहतराम से मनाई गई। मसाजिद में खसूसी इबादत। मुसलमान खालिक़े कायनात के हुज़ूर सजदा रेज़ होकर तौबा व इस्तग़फ़ार में मशगूल रहे। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। कब्रिस्तानों में भी लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए। बैसाखी मेला में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए सिख यात्रियों की वतन वापसी का अमल मुकम्मल हो गया। 1896 सिख यात्रियों को 3 स्पेशल ट्रेनों के जरिए लाहौर रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। सिख यात्रियों की इमिग्रेशन वागा रेलवे स्टेशन पर होगी। सिख यात्री पाकिस्तान में मिलने वाली सहूलतों से खुश नजर आए। दर्शन करन नूं कदों दे डीकदे हां। बहुत वधिया दर्शन होए आ। इस करके ਅਸੀਂ बहुत खुश जा रहे हैं। जिन्नी सी सेवा की सानू उम्र भर याद रहेगी। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਇਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। मेरा जानने नहीं दिल करता। वज़ीर आज़म का पंजाब और KP के वज़राए आला पर एतमाद का इजहार। असद उमर की भी तारीफ। कहा असद अच्छे आदमी हैं, ख्वाहिश है वो दोबारा काबीना में आए। अगर असद उमर दोबारा आना चाहें तो हम उन्हें काबीना का हिस्सा बनाएंगे। ये भी कहा अवाम को हक़ाइक़ जरूर बताएं मगर डराएं मत, उम्मीद दिलाएं। मीडिया पर बैठने वाले लोग पार्टी के भरपूर तैयारी के साथ जाएं। हफीज शेख आलमी माशियत को बेहतर जानते हैं। कप्तान की नए खिलाड़ियों के साथ बनीगाला में पहली बैठक। काबीना में रद्दोबदल और पार्टी पॉलिसियों पर तफसीली बातचीत। कहा आवाम को बताया जाए काबीना में रद्दोबदल मुल्क के वसीतर मफाद में की। पार्टी बयानिए को मीडिया पर मौसर अंदाज में पेश करने का टास्क। शेख रशीद कहते हैं किसी वजीर आला को नहीं बदला जा रहा। माशी बहरान के हल के लिए इमरान खान ने अहम फैसले कर लिए। फिरदौस आशिक अवान कहती है कि मुआशी टीम को कुछ टारगेट दिए गए। उमर अयूब को वजारत पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज दे दिया गया। IMF का डील भी फाइनलाइज हो रहा था, बजट भी आने वाला था, तो लोग बस कंफ्यूज्ड हैं कि ये ऐसे अचानक क्यों और कैसे। अगर आपने पहला फैसला कर लिया था कि आपको जाना ही जाना था IMF को, तो आप पहले दिन पर क्यों नहीं किया? इतना देर हम क्यों खींच रहे हैं?
बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को फिर निशाने पर ले लिया। कहा, जब IMF के पास जाना था तो पहले क्यों नहीं गए। PTI ने अपने बयानिए को तब्दील कर दिया। पहले ही कहा था ये नाअहल हैं, मुल्क नहीं चला सकते। मैशत को ठीक ना करना नाकामी है। हुकूमत हमारे साबिक वजीर और मुशीर लगा रही है। बजट से पहले असद उमर का इस्तीफा समझ से बालातर है। तहरीक इंसाफ निजाम बदलने की बजाय खुद को बदले। मईशत की बहाली का मिशन। अब्दुल हफीज शेख ने मशीर खजाना का चार्ज संभाल लिया। कहते हैं बजट की हिदायत जारी करती। IMF के साथ मुज़ाकरात का अमल तेज किया जाएगा। आमदनी और अखराजात के अहदाफ को हतमी शक्ल दे दी। अब्दुल हफीज शेख की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। मुआशी प्लान पर ब्रीफ किया। मशीर खजाना का IMF जायजा मिशन के चीफ को भी टेलीफोन। नए प्रोग्राम बारे बातचीत को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। पेशावर हयाताबाद ऑपरेशन में जख्मी होने वाले लांस नायक जफर इकबाल शहीद। ISPR के मुताबिक पेशावर गैरिजन में शहीद की नमाज जनाजा अदा की गई। कोर कमांडर भी शरीक हुए। शहीद को आबाई शहर खुशाब में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लाहौर के इलाके शादबाग में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। एक डाकू साथी की मुबैना फायरिंग से हलाक, दूसरा पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों डाकू मेडिकल स्टोर में वारदात के लिए दाखिल हुए तो पुलिस मौका पर पहुंच गई। खानपुर में पुलिस एहलकारों को जख्मी करके फरार होने वाले 3 डाकू पकड़े गए। पुलिस ने 12 घंटे की कोशिशों के बाद तीनों को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुल्जिमान ने थाना शेदानी से खानपुर मुंतकली के दौरान सरकारी पिस्टल छीनकर ASI और कांस्टेबल जख्मी कर दिया था। उधर विहाड़ी के इलाके गुग्गू मंडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मीरपुर खास के करीब कार रिक्शा और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हो गए। 3 की हालत नाजुक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक DG एंटी करप्शन हुसैन असगर को डिप्टी चेयरमैन नैब लगाने का फैसला। उन्हें इम्तियाज ताजवर की जगह जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। चेयरमैन नैब ने हुसैन असगर का नाम तजवीज करके सदर ममलिकत को भिजवा दिया। तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत मंजूरी देंगे। कराची के निजी अस्पताल अमला की गफलत से गलत इंजेक्शन लगने से मुतासर होने वाली 9 माह के नशवा की हालत में बेहतरी ना आ सकी। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक बच्ची को अभी भी ICU में रखा गया है। मासूम बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाने वाले मुलजिम के रिमांड में 4 रोज की तौसी। अदालत का CCTV फुटेज पेश करने का भी हुक्म। भारत की तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की हालत बिगड़ गई। कश्मीरी रहनुमा नई दिल्ली के अस्पताल में मुंतकिल। पाकिस्तान का भी यासीन मलिक की अदालत पर तशवीश का इजहार। मिसाल मलिक भी शौहर की बीमारी से परेशान। कहा, अयादत के लिए अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ। मिसाल मलिक की मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के बढ़ते मजालिम पर भी तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कोयटा का दौरा और गवर्नर हाउस में आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज ही 2 रोज़ा दौरे पर ईरान जाएंगे। तेहरान में ईरानी क़यादत समेत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल ईरान तशरीफ ले जा रहे हैं तो हमें ये मौका मिल जाएगा मज़ीद गुफ्तगू करने का कि ऐसे अफसोसनाक वाक़े की बेहतरी की जा सके, इनका तदारुक किया जा सके। तेहरान से पहले मशहद जाएंगे। इमरान खान ईरान में पाकिस्तानी और ईरानी बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे।
ईरानी सदर की दावत पर होने वाले दौरे में इमरान खान के साथ मुशीर खजाना, वजीर बराए बहरी अमूर और वजीर बैनुल सूबाई राब्ता, मामले खसूसी बराए तजारत और मामले खसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी भी मौजूद होंगे। दूसरी जानब ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि ईरान पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता है। दहशतगर्द, इंतहा पसंद और इनके सहूलतकार मुस्लिम मुल्कों के दरमियान करीबी ताल्लुकात से खौफजदा हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और बरादर मुल्क ईरान के दरमियान तारीखी सकाफती ताल्लुकात मौजूद हैं। दौरे का मकसद इन्हीं ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर खारजा ने सानेहा और माड़ा की मालूमात दुनिया के सामने रख दी। कहते हैं कि ईरान की सरहद से 15 दहशतगर्द दाखिल हुए, बस से शनाख्त करके 13 एहलकारों समेत 14 पाकिस्तानी शहीद किए। मुसद्दिका इतलात है सानेहा में बलोच दहशतगर्द तंजीम मुलविस है, जिसकी ट्रेनिंग को लॉजिस्टिक कैंप ईरान में है। मजीद बता रहे हैं खालिद महमूद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सानिया और माड़ा के हवाले से अहम मालूमात दुनिया के सामने रख दी। पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर रीजन से 15 से 20 दहशतगर्द दाखिल हुए पाकिस्तान की सरहद के अंदर। उन्होंने फ्रंटियर कोर की यूनिफॉर्म ओढ़ रखी थी। बसेस को रोकने के बाद लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद 14 पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बताया कि इन दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स कहां वाक़ हैं। PRA में नंबर ऑफ बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उसका हिस्सेदार हैं और उन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। PRA के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल कैंप्स ईरान की सरहद के अंदर और रीजन की तरफ वाक़ हैं। इन कैंप्स की जो लोकेशन है उन्हें भी आइडेंटिफाई कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि ईरान इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेगा। जनाब जवाद ज़रीफ साहब से अभी तफसीली गुफ्तगू हुई है और मैंने पाकिस्तानी कौम के जज्बात, पाकिस्तानी कौम का गम गुस्सा उनकी खिदमत में पेश किया है। उन्होंने मुझे रिएश्योर किया है कि हम आपके साथ मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार हैं। वजारत खारजा ने एक एहतजाजी मरासला ईरानी सिफारत खाने को भी भेजा है, जिसमें कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा दोहराया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए सिख यात्रियों की भारत वापसी। 1896 सिख यात्रियों को 3 स्पेशल ट्रेनों के जरिए लाहौर रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। सिख यात्रियों की इमिग्रेशन वाहगा रेलवे स्टेशन पर होगी। वापसी के मौके पर सिख यात्री पाकिस्तान में मिलने वाली सहूलतों से खुश नजर आए। दर्शन करने कदों दे डीकदे हैं, बहुत वधिया दर्शन होए आ। इस करके ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਇਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। इससे पे बात कर लेते हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ बिलाल गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल गौरी, ये बताइएगा, जैसे कि बताया गया है कि 3 ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो क्या औकातकार होंगे इन ट्रेन के? जी, ये सिख यात्री 12 अप्रैल को मजहबी रस्म अदा करने के लिए पाकिस्तान आए थे। ये तीनों स्पेशल ट्रेनें आज सुबह, पहली ट्रेन 7 बजे रवाना होनी, 6 बजे रवाना होनी थी, लेकिन वो भी आधा घंटा तखीर से 6:30 बजे
रवाना हो गई। अब तीनों ट्रेनें लाहौर स्टेशन से रवाना होकर वाघा स्टेशन चली गई हैं और वाघा रेलवे स्टेशन से भी पहली ट्रेन अटारी रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। इस वक्त 2 ट्रेनों के मुसाफिरों की इमिग्रेशन वाघा रेलवे स्टेशन पर हो रही है, जहां पर मुसाफिरों की इमिग्रेशन दस्तावेजात मुकम्मल किया जा रहा है। उसके बाद दूसरी ट्रेन को भी अटारी रेलवे स्टेशन भिजवा दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त पहली ट्रेन जो सी थी यहाँ लाहौर से रवाना हुई थी, उसकी वाघा ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल गौरी, आपने हमें आगाह किया। मजहबी रसूमात अदा करने पाकिस्तान आए सिख यात्री की अपना आबाई गांव देखने की ख्वाहिश एक्सप्रेस न्यूज ने पूरी करवा दी। 71 साल बाद सरदार रिसाल सिंह ढिल्लों अपने आबाई गांव पहुंचा तो वहां के मकीनों ने भी इसे गले लगा लिया। मजीद अहवाल जानते हैं आसिफ महमूद से। बैसाखी मेला मनाने पाकिस्तान आए सिख यात्री की अपना आबाई गांव देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। सरदार रिसाल सिंह ढिल्लू लाहौर के सरहदी इलाका दुगैच में पैदा हुए थे। सरदार रिसाल सिंह 71 साल से अपने आबाई गांव और घर को देखने को बेचैन थे। एक्सप्रेस न्यूज़ ने इसकी ख्वाहिश पूरी करवा दी। दुगैच गाँव में मुकामी लोगों ने उन्हें खुशामदीद कहा और गले लगाया। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल वो तफसील से डिस्कस करने के बाद उनको कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। उमर अयूब साहब को मिनिस्ट्री पेट्रोलियम का एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। वजीर आजम की मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि असद उमर जल्द तहरीके इंसाफ के अव्वल दस्तों में होंगे। मनाया उसको जाता है जो रूठे, जो घर का फर्द हो और टीम का इम्पोर्टेंट प्लेयर हो, वो मनाने की जरूरत नहीं होती। इजलास के बाद शेख रशीद ने कहा कि असद उमर बहुत कीमती इंसान है। मैं उनका जाती तौर पर मिदा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं चीन जाने से पहले वजीर आजम के साथ या बाद में मैं खुद उनके पास जाऊं और उनसे कहूं कि आप वो कैबिनेट का हिस्सा रहें। एक वजीर को सिर्फ निकाला गया और वो भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दवाइयों की प्राइस की वजह से। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत बनी गाला में होने वाले इजलास में काबीना में रद्दोबदल से मुतासरा वुज़रा गैर हाजिर रहे। गैर हाजिर रहने वालों में फवाद चौधरी, शहरियार आफरीदी और गुलाम सरवर खान शामिल हैं। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।